हेलो गाइज, मैं दिगंबर आज फिर से नए ब्लॉग की शुरुआत से पहले आप सभी परम मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की ब्लॉग माँ मैना शक्तिपीठ की ऐतिहासिक रोचक कथा और माँ के प्रति लोगों की आस्था और माँ के अपने भक्तों के मनोकामनाओं को पूरा करना, इन सभी बातों के चलते आज मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि माँ मैना शक्तिपीठ की जो ख्याति जो प्रसिद्धि है अपने ब्लॉग के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ और आपके ज़रिए इसे पूरे भारतवर्ष में इस माँ की ख्याति को और भी ज़्यादा बढ़ावा दूँ। तो इसके लिए मैं आज इस ब्लॉग को बना रहा हूँ और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर करना और माँ की ख्याति को और आगे बढ़ाना। तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ। ना हो और ये तिराहा जो है यहाँ से मैं इशारा करता हूँ तो ये आती संकेत की तरफ रोड आती है, जो आगे आगे आपको माँ कालिंगा के दर्शन होंगे। और इस हाथ पे मैं जो इशारा कर रहा हूँ ये शालदे नक्शा खाल, जो कि आगे चलकर पौड़ी और चमोली और अल्मोड़ा के बॉर्डर को मिलाती है। और ये है डुटियाल रामनगर की तरफ। यहाँ से तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो डुटियाल एक स्टे मिलेगा जहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं। और अभी मैं थोड़ी देर के बाद यहाँ से चलना शुरू कर दूँगा। तो मैं अभी चला डुटियाल की तरफ, थोड़ी देर में डुटियाल पहुंच जाऊंगा। और डुटियाल जाने के बाद फिर आपको विस्तृत तौर से ये जो बस लगी है ये रामनगर से शालदे नक्चुला खाल की तरफ, और जो वो बस लगी है वो बस जो है आपकी रामनगर की तरफ जाएगी। और जिस तरह मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा ये रोड जाती है आपकी डुटियाल जैनल से होते विक्यासैन की तरफ। और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो मनला मैनला माँ शक्तिपीठ के दर्शन करेंगे। और यहीं से 9 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो तल्ला मैनला माँ शक्तिपीठ के दर्शन करेंगे। यहाँ अच्छे अच्छे होम स्टे आपको रहने की सुविधा मिलेंगी। तो कहा जाता है कि मल्ला मैनला माँ शक्तिपीठ एक तल्ला मैनला माँ शक्तिपीठ का ही एक अंग है, और उसके पीछे एक रोचक कहानी है जो मैं आगे बताऊँगा आपको। थोड़ी देर में मैं पहुँच चुका हूँ आपका मल्ला मैनला माँ शक्तिपीठ के गेट के पास में। और वहाँ से आपको ये कहना चाहूँगा कि जब आपके पास अगर अपना वाहन हो तो अपने वाहन से भी जा सकते हैं, नहीं तो पैदल भी जा सकेंगे। इस गेट से तकरीबन 1.5 या 2 किलोमीटर आगे माँ शक्तिपीठ का मंदिर, और उससे पहले आपको अच्छे अच्छे होम स्टे मिलेंगे। इन होम स्टे में सब कुछ अच्छे से रहने की सुविधा है। आप आइए और माँ का दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए और साथ ही यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का भी लुत्फ़ उठाएँ। ये है मल्ला माँ का मंदिर और ये मंदिर का प्रांगण। और यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ जो कि माँ की अपनी आस्था के लिए माँ के दर्शन और माँ का विश्वास और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पे आए दिन आते रहते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि एक बार बताया जाता है कि एक ऐसे उपासक और श्रद्धालु थे जो कि माँ अपने श्रद्धा भाव से माँ की पूजा करते थे। तो एक बार उन्हें लगा था कि माँ की पूजा करने के लिए बहुत दूर से आना पड़ता है, क्यों नहीं इस माँ की मूर्ति को अपने साथ ही लेके जाया जाए। तो उन्होंने काफ़ी पुरजोर कोशिश की मगर वो मूर्ति को नहीं ले जा पाए। और उनने फिर जाके कि इस बात पे विश्वास करते हुए कि कोई ना कोई अंग अगर माँ का लेके जाएंगे तो तब भी माँ खुश रहेगी, इसलिए हम पूजा कर लेंगे। तो उन्होंने माँ के हाथ को खंडित कर दिया। और उस खंडित हाथ को जब वो लेके आए तल्ला मैनला से ठीक 7 किलोमीटर आगे जहाँ पर मल्ला मैनला शक्तिपीठ स्थापित है, तो यहाँ पर आके उनके जो वाहन या उनकी जो डोली जिसमें लेके जा रहे थे उस टाइम वो वहीं पर स्टे हो गई, वहीं पर रुक गई, वो उसने वहाँ पर हिल नहीं पाई। और जिस कारणवश यहीं पर माँ के मंदिर की स्थापना की और जिसे आज मल्ला मैनला माँ शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। तो ये हैं यहाँ पे चित्तानंद स्वामी जी जिनकी यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है। और इस प्रकार यहाँ पे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति, इस प्रकार सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। और ये मैं यहाँ से दर्शन करने के बाद तल्ला मैनला की तरफ, और ये आगे आप देख रहे हैं यह है श्री शक्ति विद्यापीठ संस्कृत विद्यालय, जहाँ पे संस्कृत में और भारतीय परंपरा के और पुरानी संस्कृति रीति रिवाजों के आधार पर अच्छे संस्कारों का बच्चों के एक अच्छे तरीके से संस्कृत में उनको और हिंदी में संस्कृत और हिंदी में शिक्षा दी जाती है। तो चलते हैं भाई यहाँ से अभी तल्ला मैनला माँ शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए।
तो गए ये पहुंच चुका मैं पुलिया चौड़ा पे, जहां कभी एक टाइम में इंडियन गैस एजेंसी के साथ साथ सरकारी डाक बंगला हुआ करता था। पर आज यहां पे बहुत सारे नए नए और अच्छे सुविधाजनक होम स्टे बन चुके हैं, और जिनमें किफ़ायती रेटों पे आपको यहां पे तकरीबन 2000 से लेकर 3500 तक का रेट पे आपको 1 नाइट स्टे और ब्रेकफास्ट और डिनर आदि सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो कभी आएँ यहाँ पे और इन होम स्टे का लुत्फ़ उठाएँ और माँ के दर्शन करें। और आगे थोड़ी देर आगे जाके आपको मिलेगा रतखाल मार्केट, रतखाल जो आपको दिखाई दे रहा है। और यही रतखाल मार्केट जहाँ पे कि कुमाऊँ की सुप्रसिद्ध गायक कलाकार स्वर्गीय हीरा सिंह राणा का गाँव दधौली की तरफ रास्ता जाता है। तो गाइस ये है रतखाल, अभी रतखाल पहुंच चुका हूं मैं। और ये है रतखाल, यहाँ से 0 तो ये है रतखाल किलोमीटर्स। और ये रतखाल, यहाँ पे हॉस्पिटल्स और ये मंदिर से आगे इसके नीचे साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ मार्केट मिलेगा। और ये रतखाल के मार्केट, यहाँ से अभी 3 किलोमीटर आगे और आपको जाना पड़ेगा तल्ला मंदिर की तरफ। तो गए आखिरकार मैं पहुंच ही चुका हूं तल्ला मैनला माँ शक्तिपीठ, और श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे। और ये गोल्डन कलर से नक्काशी किया हुआ बहुत सुंदर माँ का गेट, और ये श्रद्धालु, और ये तल्ला मैनला माँ शक्तिपीठ का प्रांगण, और एक कल्प वृक्ष जिसमें कि इसकी चारों तरफ इसकी परिक्रमा करने से इच्छाएँ पूरी होती हैं। और तो गए यही वो 2 मंदिर हैं जो कि कत्यूर राजवंश के टाइम में बने हुए थे, उनकी निशानी के तौर पे। मैं चाहता हूँ कि इस मंदिर की स्थापना और इसका यहाँ पे स्थापित होने का मेन कारण और मल्ला मानने का जो है उसका, और क्यों लोगों की इतनी श्रद्धा है माँ के प्रति, जो यहाँ पे लोग जो है दूर दूर से आके अपनी अर्जी लगाते हैं। तो पंडित जी यहाँ पे क्या मतलब कब ऐसे, उसके बाद यहाँ और मल्ले मंदिर के बीच में जो है माँ के बीच में रिश्ता क्या है इनका? 1488 में कत्यूरी राजाओं ने अपनी कुलदेवी के रूप में इसको स्थापित किया था। हाँ जी हाँ। और तब से इनकी पूजा अर्चना होती आई है। हाँ जी। यहाँ माँ माहिला देवी है इधर। हाँ जी। इधर भगवान विष्णु हैं। हाँ जी हाँ। तो 1488 में उन्होंने अपनी कुलदेवी के रूप में इसकी स्थापना करने के बाद तब से यहाँ पूजा अर्चना चलती आई। आज से 400 साल पहले कोई भक्त यहाँ आए और उनको माँ का स्वरूप और माँ की जो भक्ति है या शक्ति है वो बहुत अपार लगी। हाँ जी। तो उन्होंने इस मूर्ति को यहाँ से ले जाना चाहा। अच्छा। तो एक दिन रात में आकर के डोली ला करके उनने इस मूर्ति को उठाना चाहा, लेकिन मूर्ति उस दिन देर रात में आए। तो आज से 400 साल पहले तो उनमें सड़क थी और छोटा सा मंदिर, तो उसे कोई रहता भी नहीं था, लोग यहाँ रहते थे रहते भी नहीं थे। तो उन्होंने देर रात में आकर के इस मूर्ति को उठाना चाहा, लेकिन मूर्ति उखड़ी नहीं। तो उन्होंने इसका हाथ काट दिया। हाथ काट करके माने आवाज़ लगाई तो
हमारे जो दादा परदादा उस समय जो पूजा अर्चना करते होंगे तो उनको आवाज़ उनने सपना समझ लिया उसको, ये सपना हो रहा है। और जब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में माँ का स्नान ध्यान की वो पूजा पाठ होता है तो सुबह आए और देखा कि कपड़े अस्त व्यस्त हैं, और उसके बाद नहलाते वक्त देखा कि हाथ नहीं है। तो उनको याद आई कि यार मुझे सपना नहीं, ये बात हकीकत थी, जो हम सपना समझ रही थी कि माँ का हाथ काटा गया। तो उन लोगों को बताया कि रात को ऐसी घटना घटी है। तो वो लोग डोली में हाथ को लेकर के यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर ऊपर मानली मानला जहाँ मंदिर है, हाँ जी। वो दिन मंदिर नहीं था, वो रास्ता था जाने का। हाँ हाँ। तो वहाँ उधर को जा रहे थे तो बहुत भारी होगी डोली, तो उन्होंने डोली को नीचे रख दिया। जी। और डोली नीचे रखने के बाद थोड़ी देर सस्ताने के बाद फिर दोबारा उठाने लगे तो डोली उठी नहीं। तो बहुत देर प्रयास किया लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। तो देखा कि अब रात बीतने वाली है, हमें लोग पकड़ लेंगे। तो उनने वहाँ से भाग के चले गए, भाग के चलेगा और वहाँ पे फिर मैं वहाँ डोली वहीं रही। तो जब सब लोग यहाँ ढूंढने निकले थे जो हाथ को, कोई इधर कोई उधर चारों दिशाओं की ओर, तो एक टोली वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि हाथ यहाँ डोली में रखा है। हाँ जी। और हाथ यहाँ का है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हाथ तो अलग हो गया, यहीं इसका एक मंदिर बनाएंगे, वो जो पूरा मंदिर वाला मंदिर जो बनना बनने। हाँ। तो वहाँ हाथ रखा है माँ का, और तब से वहाँ भी पूजा अर्चना होने लगी। कहने मतलब है मंदिर की जो स्थापना है कतुरी वंशज ने की, और जो यहाँ से मूर्ति को भगवान की माँ की मूर्ति को यहाँ से ले जाना चाहते हो, कौन थे वो, अपने कौन क्या नाम? उनका कोई पता नहीं, वो भक्त थे। वो अच्छा, भक्त थे, ले जाना चाहते थे। मतलब वो माँ की श्रद्धा से पूजा करने के चक्कर में अपने वहाँ ले जाने के चक्कर में थे कि यहाँ पूजा नहीं, वो अपने नज़दीक करें। तो कोशिश की उनने पर ले जा नहीं पाए। अच्छा, तो पुरजोर करने के बाद एक हाथ जो है वो खंडित करके ले गए। और वो हाथ को डोली में ले जाने के बाद भी वो हाथ 7 किलोमीटर आगे जाके 7 या 9 किलोमीटर कितना है यहाँ से, मतलब वहाँ पे जाके, तो गाइस माँ मैनला शक्तिपीठ कतुरी राजवंश द्वारा की स्थापना हुई, स्थापित मंदिर में पहुँच चुका हूँ, जो कि अभी के उत्तराखंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के शाल्ट क्षेत्र में मैनला नामक स्थान पर स्थित हैं। और इसी मैनला के नाम पे इसे माँ मैनला शक्तिपीठ का नाम दिया गया है। तो जो लगभग समुद्र तल से 1820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जब कुमाऊं में कतुरी राजवंश का शासन हुआ करता था तो ये कतुरी राजवंश का शासन लगभग 7वीं शताब्दी से 11वीं या 12वीं शताब्दी के बीच रहा। उसके बाद यहाँ पे चंद राजाओं ने आक्रमण करके विस्तारवाद करना चाहा, तो उस विस्तारवाद के चलते चलते चंद राजा इस तरफ भी बढ़ चुके थे। तो उस दौरान कतुरी राजवंश के जो राजा थे वो ब्रह्मदेव जी थे। और तब कतुरी राजवंश के राजा और चंद राजाओं के बीच कुछ संधियाँ हुई। उन संधियों के अधीन ये वाला जो क्षेत्र था ये कतुरी राजवंश के अधीन रहा। और उसके बाद यहाँ पे कतुरी राजवंश के राजा ब्रह्मदेव द्वारा 1488 में माँ मैनला शक्तिपीठ की स्थापना की गई। तो जो फिलहाल अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आप कभी दर्शन करने जाओगे तो यहाँ 2 पुराने छोटे से मंदिर आपको मिलेंगे, जो कि उस टाइम कतुरी राजवंश की जो नक्काशी, शिला निकासी और जो एक भवन निर्माण या मंदिर निर्माण से जो पत्थर की नक्काशी की जाती थी, उन नक्काशियों का एक अवशेष या शिल्पकला आपको देखने को मिलेगी। कहा जाता है 1488 में जब मंदिर की स्थापना के बाद कुछ समय बाद यहाँ पे जो है काफ़ी प्रलय या दैवी प्रकोप की वजह से मंदिर जो है विखंडित हो चुका था, मंदिर टूट चुका था। और ये छोटे से 2 मंदिर के अवशेष अभी रह चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे कई संस्थाओं ने काम किया और उन्हीं संस्थाओं के देख रेख में ये काम हुआ, और जिसके बदौलत आज आपको इस मंदिर को इस तरह से सजाया हुआ है कि आप जब यहाँ पर आएंगे तो माँ के दर्शन के साथ साथ आपका दिल और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के मध्य बसा हुआ ये मंदिर, और उस मंदिर में हर देवों का वास, और कुमाऊं के जो खास तौर से जिन्हें कुमाऊं के लोग अपना देवता मानते हैं, जैसे गोरजी देवता, नरसिंह देवता, माँ जिया रानी, ये सब देवी देवताओं का वहाँ पे पूर्णतः चित्रण के साथ साथ पूरी उनकी संक्षेप में उनके एक मंदिर की शिलालेख पे पूरी कहानियाँ या पूरी पटलेख आपको देखने को मिलेगी। और इसी को मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। उत्तराखंड को यही देवों की भूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ पे सदियों से सत्य, कलयुग और द्वापर, त्रेता सभी में
देवताओं का वास और भगवान के प्रति आस्था और उनकी पूजा का एक परंपरा आज तक चली आ रही है। और इसी को देखते हुए यहाँ इसको देवभूमि कहा जाता है, जहाँ देवताओं का वास होता है। तो अभी आप देख रहे हैं, यह है ग्वेल देवता, जो कि कुमाऊँ के सुप्रसिद्ध न्यायकारी लोक देवता माने जाते हैं। और ये उनकी विभूति। नरसिंह देवता देवभूमि के शिव अवतारी सिद्ध योगी प्रथम प्रकदई जोशीमठ में विलक्षण चमत्कारी शक्तियों का संपन्न। और ये देख सकते हैं आप नरसिंह देवता की मूर्ति। सारे देवताओं की यहाँ पे मंदिरों की स्थापना यहाँ पे संघर के रूप में की गई है। और ये सैम देवता, जिसे भगवान शंकर के अंश योगी के रूप में माना जाता है। या श्री बधान देवता, जिसे श्री कृष्ण भगवान की गोप रूप में देवभूमि के विभिन्न क्षेत्रों में पशुधन देवता के रूप में पूजा किया जाता है। जैसे आप बधान देवता आपने समझते हैं, बधान पूछते जिसको हम बोलते हैं। और ये माँ अन्नपूर्णा, जो कृषि एवं पशुधन की देवी के रूप में पूजित की जाती है। तो आप सभी जानते हैं, श्री बद्रीनाथ मंदिर जो देवभूमि के प्रमुख देवता, भारत के 4 धामों में से एक धाम बद्रिका आश्रम माना जाता है। वैष्णो भगवान का मंदिर। ये नागार्जुन देवता यानी भगवान विष्णु का पशुधन देवता के रूप में चतुर्भुज रूप में पशुधन की रक्षा और गाय भैंस का दुधारू होने के लिए इसकी पूजा की जाना। नागराज देवता देवभूमि उत्तराखंड में प्रायः प्रत्येक जनपद में नाग देवता के रूप में पूजित और प्रतिष्ठित सौजन्य से। गायत्री माता मंदिर, जो वेद माता गायत्री विश्व माता के रूप में पूजित की जाती है। बड़ू सजीपाल देवता यानी कतुरी राजाओं के राजगुरु, ज्योतिषी, राजनीति एवं तंत्र मंत्र शास्त्रों के प्रकांड विद्वान माने जाते थे। बड़ू सजीपाल देवता कतुरी राजाओं के राजगुरु और ज्योतिषी, राजनीति एवं तंत्र मंत्र शास्त्रों में प्रकांड विद्वान, कुशल, नीति शास्त्र अपने सद्गुणों के कारण पूजित और सारे कुमाऊं में पूजा जाते हैं। महारानी जिया, जो कतुरी सम्राट पृथ्वीपाल की बिरगना महारानी, तुर्कों से देवभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त करती हैं, जिसको आज खास तौर से जब हमारी यात्रा या जाग लगती है तो उस टाइम जिया रानी का नाम आप सुनते होंगे। और वो यही जिया माता है जो। और ये है धामावनी धामदेव देवता, जो कतुरी सम्राट धाम सुप्रसिद्ध न्यायकारी, धर्मशील, गौ ब्राह्मण रक्षक और प्रजापाल के रूप में विख्यात छवि संपूर्ण कुमाऊं में लोक देवता के रूप में पूजित किए जाते हैं। ये उनकी मंदिर। ये ब्रह्मदेव देवता कतुरी सम्राट के ब्रह्मदो अपने सद्गुणों और न्याय, पर्यावरणता और गौ ब्राह्मण पूजन एवं सत्कर्मों के लिए देवभूमि लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये क्षेत्रपाल देवता, जो देव भूमि के प्राय हर क्षेत्र में जन श्रुतियों के अनुसार देवी शक्तियाँ रात्रि में अकेले चलते राहगीरों और मानवीय रूप में पथ प्रदर्शक बनकर उनका भय मुक्त करती हैं। तो गाइस, ये था सत्य कथनों पे आधारित माँ माना शक्ति पीठ के मंदिर का निर्माण और उसका एक मेरे ब्लॉग के माध्यम से उसका वर्णन। और आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अंत तक देखने के लिए आपको मेरा नमस्कार। और इसी प्रकार मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप मुझसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।